Good morning to all of you. How are you? Fine. Please, all students, open your notes, books, pens, and books. Listen carefully. What I will teach you. I will teach you about cell. Today, I will teach you about cell. Cell is the functional and structural unit of all living organism. कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है. नेक्स्ट, सेल आर आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. Cell are also known as the building block of life. They are very minute and can be observed only with the help of a microscope. कोशिका को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि कई पतली पतली कोशिकाएं जो है आपस में मिली हुई होती हैं, जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप के मदद के द्वारा ही देख सकते हैं. सेल मेक्स टिश्यूज. कोशिका जो है बनाता है ऊतक. एंड टिश्यूज मेक ऑर्गन्स. ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स ऑर्गेनिज्म. मीन्स कोशिका जो है ऊतक बनाता है, ऊतक जो है अंग बनाता है, अंग जो है अंगतंत्र बनाता है, और अंगतंत्र मिलकर एक पूरा शरीर बनता है. द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं. कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल. नेक्स्ट, अगला पार्ट जो है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज. रॉबर्ट हुक was the first person who discovered the cell in 1665. रॉबर्ट हुक पहले से वैज्ञानिक हैं जो कोशिका के बारे में 1965 में खोज किए थे. गो. He discovered cell for a Carl Light in his book Micrographia. रॉबर्ट हुक ने अपने सेल के बारे में माइक्रोग्राफिया नामक किताब में लिखा है. एक्चुअली रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व वेयर डेड सेल इन द कार्क लाइट. वास्तव में रॉबर्ट हुक जो है वो डेड कोशिका की खोज अपनी किताबों में किया है. सेल, एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिविंग सेल्स की खोज जो है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया है. नेक्स्ट, सेल थ्योरी. अगला जो है टॉपिक सेल थ्योरी है. In 1838, two German biologists, मैथ्यू जॉक स्केल्डन, हम इन्हें एमजे स्केल्डन के शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, एंड थियोडोर स्वान और टी स्वान भी कह सकते हैं. बट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ लाइफ. द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज. इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में, इस कोशिका सिद्धांत में कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नीचे बताए जा रहे हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल. दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सभी सजीव चीजें जो हैं वो कोशिका से मिलकर बनी हैं, और वो सभी कोशिकाएं जो हैं उनकी सब तक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कोशिकाएं जो हैं सबसे छोटी इकाई हैं. न्यू सेल आर फॉर्म ड्यू टू डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल. नए सेल तभी बनते हैं जब पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं. ऑल सेल्स आर सिमिलर. सभी कोशिकाएं समान होती हैं इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक रूप से या क्रियात्मक रूप से, बट आर नॉट आइडेंटिकल. सभी कोशिकाएं एक ही जैसे कार्य करती हैं लेकिन एक समान नहीं होती. अब सेल कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आप लोगों को बताया गया है कि सेल के प्रकार. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल. नंबर 1, फर्स्ट लिख दिया जाए. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल. टू टाइप ऑफ सेल. नंबर 1, यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल. नंबर 2, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल. So first we are introduced to you what is eukaryotic.
those cell which are fully developed, that is called eukaryotic cell, means वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। यू मीन्स दिस वर्ड हैव टेकन इनटू ग्रीक वर्ड यू। यू मीन्स होता है फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड। and carrion means न्यूक्लियस। मतलब इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाई जाती हैं वे कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रो मीन्स इंसिपिएंट, प्रो मीन्स इंसिपिएंट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इंसिपिएंट मीन्स होता है अल्प, मतलब वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में नहीं पाई जाती हैं वे कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इंसिपिएंट मीन्स होता ही है अल्प, कैरियन मीन्स होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो होता है हमारे जो कोशिकांग मतलब कोशिका के जितने पार्ट्स होते हैं वो पूर्ण रूप से सभी विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में थ्रेड पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ भी क्रोमैटिन थ्रेड इस प्रकार से जुड़े होते हैं जो न्यूक्लियस को बांधे रखने का कार्य करते हैं। इसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसके अंदर गोल्गी अपरेटस भी पाए जाते हैं। और भी यहाँ एक बीच वाले हिस्से जो यहाँ भी होते हैं लाइसोसोम ही पाए जाते हैं। और बीच जो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मीन्स होता है कोशिका द्रव्य। ये जो हमारा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम है। राइबोसोम, लाइसोसोम, ये गोल्गी अपरेटस। ये हमारा लाइसोसोम है। तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण रूप से सभी ये विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसे यूकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। और ये प्लांट सेल, एनिमल सेल दो प्रकार के होते हैं। अभी फिलहाल ये हम जो है आपको प्लांट सेल के बारे में ही बताए हैं। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सभी कोशिकाएं उसमें पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, केवल डीएनए क्रोमैटिन थ्रेड जो है वही पाया जाता है। इसके बाद ही आता है हमारा यूनिसेलुलर सेल एंड मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल मीन्स those cells which are only those animal which are found only one cell, मतलब वे जानवर जो केवल एक कोशिकीय होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर सेल कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। मल्टीसेलुलर सेल those organisms which are found multiple cells that are called multicellular cell, means वे जीवधारी जिसके अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर सेल कहते हैं। सेलुलर सेल के अंतर्गत आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, मानव। थैंक यू, धन्यवाद। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट बताएंगे। साथ ही साथ ये आप लोगों का होमवर्क दिया जा रहा है, ये होमवर्क भी डाउनलोड लिख लीजिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। पहला होमवर्क आप लोगों का ये है
दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तीसरा क्वेश्चन जो है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन एनिमल। ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। और भी जो जितने लोग बुक नहीं लिए हैं वो बुक्स आ करके खरीद लें, बुक्स उपलब्ध कराई गई हैं। धन्यवाद।